दुनिया उनका कल बताऊंगा, पर एक राजा तो आपके मध्य प्रदेश में ही थे, ओरछा के राजा, जिनका नाम था मधुकर शाह। क्या नाम था? मधुकर शाह। मधुकर शाह राजा ने तो ओरछा के परकोटे में अपनी सेना लगा रखी थी, और सेना के हाथ में कोई तलवार नहीं, धनुष बाण नहीं, कुछ नहीं। हाथ में एक थाली दे रखी थी जिसमें चंदन, रोली और दीपक है, और दूसरे हाथ में माला है। पूरी सेना के लोग हाथ में दिया और माला लेकर के खड़े रहते थे, और दूरबीन लगा करके दूर दूर देखते रहते थे। ओरछा के परकोटे में यदि कोई भी संत महापुरुष दिखते थे, उनको आज्ञा थी, दौड़ करके जाइए, सबको तिलक बंधन कीजिए, माला पहनाइए, दक्षिणा रखिए, और अंत में निवेदन कीजिए, समय हो तो भीतर पधार करके राजा को आशीर्वाद दें। यदि समय ना हो तो वो वहीं से प्रसाद पाके प्रस्थान करें। 24 घंटे ओरछा के परकोटे में एक रसोई सिद्ध होती रहती थी, जहां पर पूरी दाल चावल आदि सब बनते रहते थे, और मार्ग में आने जाने वाले संत वैष्णवों की प्रसादी चलती रहती थी। ऐसे राजा मधुकर शाह। कृपा करके राम राजा सरकार, मैंने कहा ना, ऐसे राजा जिस नगर में होंगे, ऐसे सेवक जिस नगर में होंगे, जिनके कारण संतों का आगमन बढ़ जाए, जिनके कारण संतों का आवागमन, कथाओं का होना प्रारंभ हो जाए नगर में, तो ठाकुर जी को आना पड़ता है। मधुकर शाह पर कृपा करने के लिए श्री राम राजा सरकार आकर के विराजमान हो गए, और आज भी श्री राम जी वहां विराजमान है। उनकी पत्नी वो राम भक्त थी। अच्छा, ये भी अद्भुतता थी कि मधुकर शाह राजा जो थे ये कृष्ण भक्त थे, और इनकी पत्नी जो थी वो राम भक्त थी, और उनकी राम भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं सरजू जी से प्रकट होकर के श्री राम राजा सरकार ओरछा में आकर के विराजमान हो गए, आज भी दर्शन दे रहे हैं।